सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज, जो कि है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक। तो पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्व या मान्यता प्राप्त काल जो था, मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, वो पीरियड कितना से कितना बीच का था? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। आंसर हमारा होगा बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मीन्स सिंधु घाटी का जो सभ्यता था, हड़प्पा का जो सभ्यता था, वो इनमें से किसके मीन्स रिलेवेंट नहीं था, किसके साथ नहीं चल रहा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब एक साथ चल रहा था। क्रीट की सभ्यता अलग था, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक था, ठीक ना। तो सिंध और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का पार्ट है। ये आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में आता है? तो ये क्या होगा? सिंध और बलूचिस्तान। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें रहेगा कि हड़प्पा का कौन सा स्थान इंडिया में है। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आंसर हमारा क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? मीन्स कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पे घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ, जो वहाँ पे घोड़ा यूज किया जाता था? तो सुरकोटदा में घोड़ा का अवशेष मिला। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। आंसर क्या होगा? ए। कालीबंगा में चूड़ियों का साक्ष्य मिला। महिलाएं जो चूड़ियाँ पहनती हैं वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। तो इसे ये पता चला कि कालीबंगा या हड़प्पा सभ्यता की औरतें भी चूड़ियाँ पहनती थी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो टेराकोटा का यूज किया जाता था। किसका? टेराकोटा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा का यूज हुआ था मेनली, ठीक ना। तो क्या होगा? कांस्य युग। कांस्य युग मीन्स कॉपर। याद रखिएगा, हड़प्पा के सभ्यता में लोहा का मीन्स खोज या उद्भव नहीं हुआ था। ये पूछा जाएगा आपसे, हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो वो था लोह धातु। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। वैसे यहाँ हमारा कौन सा आंसर होगा? कांस्य युग था। ये आंसर होगा ए अभी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। व्यापार करना। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस टाइप के निवासी थे? तो वो थे शहरी सिविलाइज्ड थे पूरे वो। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? उस टाइम में घर जो था वो ईंट का बना हुआ था, ईंट का। आंसर क्या होगा? ए। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मीन्स टॉप मोस्ट पे सबसे अधिक उत्पादन जो था हड़प्पा के वासी किस चीज़ का करते थे? तो किस चीज़ का करते थे? कपास का। कपास। याद रखिए, कपास का उद्भव इंडिया से ही हुआ है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सहनी। कब किए थे? 1921 में, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट भी है और नाम भी, दयाराम सहनी। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता का पतनागर मीन्स बंदरगाह को कहा जाता है, पतनगर कौन सा था? तो वहाँ पे बहुत सारे मीन्स बंदरगाह थे, लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोथल था, ठीक ना। लोथल। आंसर क्या होगा? बी। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये हुई थी चंदुद्रो में। कहाँ पे? चंदहुद्रो में। आंसर क्या होगा? सी। और याद रखिएगा, वर्तमान में माप और तौल का जो वो हेडक्वार्टर है मेजरमेंट का, वो है फ्रांस में। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए जनरल अवेयरनेस के पर्पज से। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? तो वहाँ पे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे।
मीन्स ये सब मिलके वहाँ पे रहते थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। वहाँ पे कास्ट सिस्टम अधिक नहीं था, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग बंटवारा था। सॉरी, अभी मैंने पीछे एक प्रश्न में जहाँ माप और तौल की बात कर रहा था, तो वो हड़प्पा सभ्यता में जो पता चला था वो लोथल से पता चला था। मैंने चंद्रहुद्रो बोल दिया था, लोथल से पता चला था, याद रखना इसको, लोथल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता था? हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। आंसर क्या होगा? ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो वो क्या करते थे? मूर्तियाँ बनाते थे पर मंदिर नहीं बनाते थे। तो क्या होगा? ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वो थी 1921। मैंने जिक्र किया था 1921, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, मीन्स कौन सा लाइन इसमें सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, वे पशुपति की पूजा भी करते थे। आंसर होगा सी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, किस टाइप की पद्धति थी वो लोग यूज करते थे? तो उचित समतावादी था, उचित समतावादी। देखो यहाँ पे वर्ण आधारित नहीं था, दास भी नहीं था, जाति भी नहीं था, ठीक ना। मेनली वो सब बिजनेस ओरिएंटेड, मीन्स जो जिस टाइप के बिजनेस से रिलेट करते था उस आधार पे वो वर्ग को बांटा था, तो उचित समतावादी था। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता था? तो उस मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? मीन्स किस शेप का था वो? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने सुमेलित करना है। तो हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगा घंघर, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा, कालीबंगा। आंसर क्या होगा? सी। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान पे मिला? मीन्स ईंट का बना हुआ सामान मेनली कहाँ पे मिला? तो अलंकरण की बात करें तो कालीबंगा, लेकिन ईंट का बड़ा बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला? तो वो मिला मोहनजोदड़ो से, ठीक ना। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो स्थित है सिंध में, सिंध। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता था? जिसमें आद्य शिव थे, आद्य शिव। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था गुजरात में, लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो उसे कहा जाता था मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट ऑफ डेड। आंसर क्या होगा? ए। मीन्स मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो उस टाइम इसको कहा जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कर्ष था? इसका था बैल का, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? मैंने कहा था ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पूछा जाएगा। तो लोथल, लोथल राजस्थान में है। तो वो कहाँ पे है? भारत में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत की बात की जा रही है, हड़प्पा। वैसे भी हड़प्पा ही था। आंसर क्या है? ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मीन्स कहाँ पे चांदी का यूज किया जाता था? हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पे? हड़प्पा संस्कृति। अच्छा, स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मीन्स किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट हमारा है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मीन्स कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है।
मारुति देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ के लोग लोहे नहीं यूज करते थे, नहीं पता था। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करना है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो था उसे मांडा का था, जम्मू कश्मीर तक था। दक्षिणी सीमा की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी सीमा जो था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा सुतकोड़ बलूचिस्तान में। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा था चेनाब नदी के किनारे, चेनाब। हड़प्पा कालीन सभ्यता रोपर मीन्स पंजाब किस नदी के किनारे है? तो सतलज, सतलज। तो चलो मैं 40 तक प्रश्न आज कंप्लीट कर लिया मैंने। इसमें अप्रॉक्स 70 प्रश्न है, एक वीडियो हमको और बनाना होगा इसमें। तो नेक्स्ट मैं इसका 30 प्रश्न और लेके आ जाऊँगा, ठीक ना। तो जिससे आपका 2 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। एक में ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।